नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 14 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। एक बार फिर से आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय मौसमी सिस्टमों की स्थिति अगर देखें तो उत्तर भारत में एक फीबल डब्ल्यूडी बना हुआ है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ प्रभाव इसका दिखाई दे रहा है। बादल यहाँ पर आप सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर उत्तराखंड तक बादल नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रफ साउथ से लेकर सेंट्रल तक बनी हुई थी, अब वो आगे बढ़ते हुए कर्नाटक से ओडिशा के बीच में पहुंच गई है। और इसकी वजह से यहाँ पर आप देखिए बादल पूर्वी जो तटवर्ती रीजन है, साथ ही साथ पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में मौसम सक्रिय बना हुआ है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सर्कुलेशन लगातार पूर्वी हवाओं को थ्रो कर रहा है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर, और इसके चलते दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों के साथ साथ कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया के जो हैं और साउथ पेनिनसुलर का जो सटा हुआ रीजन है, जिसमें तेलंगाना और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर भी इस सिस्टम का असर है, क्योंकि हवाएं यहां से पूर्वी दिशा से मॉइस्चर लेकर लगातार पहुंच रही हैं। इन स्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों पर 24 घंटों के दौरान कहां पर बारिश होगी और कहां पर शीतलहर चलेगी, आइए अब जानते हैं। मौसमी सिस्टमों और इस जीएफएस मॉडल को अगर हम साथ साथ में कंसीडर करें तो जिस तरह की हवाएं चलने वाली हैं, जिस तरह से मॉइस्चर का प्रवाह भारत के मेन लैंड रीजन पर रहने वाला है, उसके आधार पर मेरा यह अनुमान है कि पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। तो मध्य भारत से ही शुरुआत हम करते हैं। यहां ओडिशा के ऊपर लंबे समय से घने बादल छाए हुए हैं पिछले 48 घंटों से, और बारिश भी हो रही कई शहरों में। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कई शहरों में मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कल भी यानी 14 जनवरी के दिन भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के भी अधिकांश शहर प्रभावित हो सकते हैं। सेंट्रल से लेकर साउथ तक ज्यादा प्रभाव रहेगा, यानी रायपुर से दुर्ग तक और सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन उत्तरी इलाकों में अंबिकापुर, बिलासपुर और कोरिया तथा आसपास के जो जिले हैं, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश हो रही है और कई जगहों पर बारिश हो रही है। इंटेंसिटी भी काफी ठीक ठाक रह रही है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान आप देखेंगे कि बारिश थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो ट्रफ पहले इस तरह से बनी हुई थी, वो धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ रही है, और पूरब की तरफ आने की वजह से ही जो बारिश का जो प्रभाव है वो ज़्यादा कोस्टल रीजन पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें ज़्यादा दिखाई देगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र की बात अगर करें तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में लगभग सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि विदर्भ के जो पश्चिमी जिले हैं, अकोला, यवतमाल, वर्धा, इन भागों में भी कुछ जगहों पर जरूर बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि यहाँ पर डिंडोरी, अनूपपुर और ये जो रीजन है, जबलपुर, मांडला, जबलपुर तो अंदरूनी पार्ट है, लेकिन बैतूल तक का जो ये हिस्सा है, जो सीमावर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सटे हुए और छत्तीसगढ़ से सटे हुए, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश का पार्ट है, इनमें मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, इंक्लूडिंग जबलपुर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा शहर, और उत्तरी इलाकों में अगर हम देखेंगे तो खजुराहो और छतरपुर और आसपास के इलाके। साथ ही वेस्टर्न पार्ट्स में ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, इन सभी भागों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। विदिशा, अशोकनगर में भी बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है अगले 24 घंटों के दौरान। गुजरात में भी ऐसे ही शुष्क मौसम की संभावना है पूर्वी रीजन्स में, और साथ में साथ सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों में। लेकिन ये वो रीजन है सौराष्ट्र और कच्छ का, साथ ही साथ गुजरात का पूर्वी हिस्सा और वेस्टर्न एमपी का रीजन, जहां पर उत्तरी दिशा से हवाओं का प्रभाव अभी भी बना हुआ है और कल भी बना रहेगा। तो इन भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम से कम नीचे रहेंगे ज़्यादातर जिलों में। बाकी दिन का तापमान सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो सर्दी काफ़ी ठीक ठाक पड़ रही है और पड़ती रहेगी। दक्षिण भारत की तरफ अगर देखें, जहाँ पर सेंट्रल इंडिया के बाद अगर कहीं बारिश की संभावना ज़्यादा है, तो वो साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर आप माफ कीजिएगा, यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्सों में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर घने बादल आज की तरह ही छाए रह सकते हैं, और इन इलाकों में कई जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा की संभावना इन दोनों राज्यों में नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में लाइट रेन होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में और साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक के शहरों में, गोवा में, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा।
केरल में भी लगभग सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में बारिश का प्रभाव बढ़ गया है और कई जगहों पर तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और पंबन, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, वेल्लोर, तिरुपति, कोयम्बटूर, त्रिपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। भारी बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बता दें कि 14 जनवरी के दिन ही तमिलनाडु का नाम मद्रास से बदलकर तमिलनाडु किया गया था और ये हुआ था वर्ष 1969 में, जब भारत की आज़ादी के बाद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने जब ये प्रस्ताव रखा था, उसके बाद ये तमिलनाडु राज्य का नामकरण हुआ था मद्रास से तमिलनाडु। साथ में केरल में और पुदुचेरी में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। केरल के त्रिवेंद्रम में लाइट रेन हो सकती है। बाकी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की बारिश होने की संभावना है। भारी वर्षा के आसार यहाँ पर नहीं है। उत्तर भारत की तरफ चलें तो उत्तर भारत के मौसम में तब्दीलियां जल्द होने वाली हैं। फिर से बारिश का एक दौर आपको दिखाई देगा और यहाँ पर बारिश शुरू होगी। इससे पहले अभी यहाँ पर शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है कई ज़िलों में, कई राज्यों में, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तमाम शहरों में, क्योंकि इन भागों में उत्तरी दिशा से लगातार हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं 14 जनवरी को भी जारी रह सकती हैं और इसी के चलते अमृतसर से लेकर उदयपुर और जोधपुर जालौर तक, यानी पंजाब से ये पूरा राजस्थान का हिस्सा ये प्रभावित रहेगा ठंडी हवाओं से। और जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, झुंझुनू, अलवर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में ज़्यादा असर रहेगा। साथ में असर रहेगा हरियाणा में हिसार, रोहतक और सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, इन भागों में भी तापमान कई बार बहुत नीचे चले जाते हैं, तो ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर है और तापमान में गिरावट होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान में बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन अभी मौसम ठंडा यहाँ पर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिम से लेकर पूरब तक का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम हवाएं चलेंगी पश्चिमी दिशा से और बहुत ज़्यादा स्पीड हवाओं की नहीं होगी। इस वजह से कोहरा कुछ इलाकों में घना हो सकता है। हम बात वाराणसी की करें या गोरखपुर या फिर लखनऊ और सीतापुर, बहराइच की, जो तराई वाला हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। और इसी तरह से हरियाणा और पंजाब के भी तराई वाले जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। उत्तराखंड में भी कुछ इलाके घने कोहरे वाले हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि बादल रहेंगे, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बादल रहेंगे, इस वजह से यहाँ पर कोहरा ज़्यादा घना नहीं हो सकता। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। लद्दाख में भी हल्की बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम 2 से 3 डिग्री नीचे यहाँ पर लगातार बना रहेगा और सर्दी इसी तरह से लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालयी भागों पर पूर्वोत्तर भारत में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ आप देख सकते हैं मॉइस्चर लगातार नज़र आ रहा है। नागालैंड और मणिपुर तक, मिजोरम में भी बादल नज़र आ रहे हैं और बारिश भी संभावित है यहाँ पर। लेकिन त्रिपुरा, मेघालय और असम में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में तटवर्ती रीजन्स जो हैं बंगाल की खाड़ी से सटे हुए और ओडिशा से सटे हुए, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। झारखंड में भी दक्षिणी भागों में और पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बहुत लाइट होगी। भारी या हल्की या मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार में दरभंगा, भागलपुर, पटना, गया, सिवान, गोपालगंज समेत सभी शहरों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हल्की से मध्यम हवाएं चलेंगी और यहाँ पर कुछ इलाके घने कोहरे की गिरफ्त में हो सकते हैं, खासतौर पर तराई वाले ज़िले और कुछ इलाके हो सकते हैं दक्षिणी भाग, गया से लेकर ये जो रीजन है, इन भागों में जहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा हुआ था बारिश के चलते। हवाओं की रफ्तार जहाँ पर भी कम होगी, वहाँ पर मॉइस्चर के चलते और तापमान में गिरावट के चलते कोहरा थोड़े समय के लिए घना छा सकता है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।